नमस्कार दर्शकों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दर्शकों, अभी हाल ही में एक न्यूज़ चैनल वाले ने संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक ज्ञान गंगा और अंधश्रद्धा भक्ति खतरा ए जान पर कुछ लाइन पढ़कर और आधा अधूरा ज्ञान पढ़कर तथा कुछ राजनीतिक लोगों को बुलाकर इन पुस्तक में दिए गए ज्ञान के ऊपर सवाल खड़े किए हैं। संत रामपाल जी के अनुयायी का कहना है कि जो समझदार लोग होंगे वह इस पुस्तक को पढ़कर अपने आप ही समझ जाएंगे कि इन पुस्तकों में गलत कुछ भी नहीं लिखा गया है। इसमें तो वास्तव में अनमोल तत्व ज्ञान छुपा हुआ है। दर्शकों, यह हमारा YouTube चैनल पहले भी संत रामपाल जी के विषय में सच्चाई बताई थी, आज भी बताएंगे। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग में बताते हैं कि तीनों देव कमल दल बसे, यह ब्रह्मा विष्णु महेश प्रथम उनकी वंदना फिर सतगुरु उपदेश। संत रामपाल जी महाराज को यहाँ इन तीनों देवताओं की वंदना की बात कर रहे हैं। इस तरह यह एक बात बिल्कुल क्लियर होती है, संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश के विरोधी नहीं हैं। और फिर आगे सतगुरु का उपदेश भी सुनने के लिए कहा है, जिसके लिए पवित्र गीता जी के अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा है कि भक्ति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। इस श्लोक का अनुवाद गलत है, ऐसा कोई भी संस्कृत का ज्ञाता नहीं कह सकता। संत रामपाल जी महाराज संत कबीर जी के ज्ञान के आधार पर ज्ञान समझाते हैं। संत कबीर जी के दोहे तो हम सभी ने पढ़े हैं, इसलिए उनके द्वारा दिए गए गुण ज्ञान के परिचय भी हम सबको है। हम तो बचपन से ही प्रार्थना में बोलते आए हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म श्री गुरुवे नमः। अब इसमें जो ब्रह्मा विष्णु महेश की बात कही गई है उन तक का ज्ञान तो हमें है, लेकिन जो आगे पर ब्रह्म कहा है उसके विषय में आम व्यक्ति को कोई जानकारी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संग में इन्हीं आगे के प्रभु के बारे में विस्तार से ज्ञान बताया है, जो केवल तत्वदर्शी संत ही बता सकता है और उसको बताने वाला तत्वदर्शी संत होता है। जैसे टीचर तो प्राथमिक स्कूल के भी होते हैं, माध्यमिक लेवल के भी होते हैं, फिर भी कॉलेज और मास्टर डिग्री का अभ्यास करवाने वाले भी गुरु टीचर होते हैं। तो इनमें से कोई गलत शिक्षा नहीं देता है, फिर भी उनका अभ्यासक्रम एक दूसरे से बहुत भिन्न प्रतीत होता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ज्ञान की लिंक उनकी जुड़ी होती है। तो यह इन सब गुरुओं का हम दर्जा देते हैं। इसी तरह ब्रह्मा विष्णु महेश तक का प्राथमिक ज्ञान शिक्षा तीनों गुरुओं ने हमें दिया है, वह हमारे लिए आदरणीय है, लेकिन हमें वही तक सीमित नहीं रहना है, हमें आगे भी पढ़ाई करनी चाहिए, तभी हम आध्यात्मिक मार्ग में कुछ हासिल कर पाएंगे। हमें सिर्फ तत्वदर्शी संत ही पढ़ा सकते हैं। भला प्राथमिक कक्षा का टीचर बैचलर या मास्टर लेवल या HD लेवल के ज्ञान को कैसे समझा सकता है, फिर भी वह टीचर बुरा नहीं है। आपसे एक सम्मान सा प्रश्न करते हैं, क्या आप जी अपने बच्चे को सिर्फ प्राथमिक शिक्षक दिलाने का टारगेट रखते हो या उसको डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर आदि बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उच्च प्रिय शिक्षक दिलाने का प्रयास करते हो ना? फिर आप आध्यात्मिक मार्ग में सिर्फ आध्यात्मिक शिक्षक पर क्यों अटक जाते हो? आगे का रहस्य को क्यों नहीं जानते हो? अभी तक हमें इस क्षेत्र का कोई ज्ञान नहीं था, क्योंकि पहले उनको पढ़ने का अधिकार भी उनको नहीं था। इसको पढ़ने का अधिकार केवल एक विशेष जाति वर्ग को था, लेकिन आज हर वर्ग को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त है। एक कहावत है, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, तो हमें अपने शब्द से भी
पूर्ण ज्ञान हासिल करना चाहिए। दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा संत नहीं है जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताए। केवल तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं। और इस पूरे विश्व में केवल संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे संत हैं जो कि पूरे विश्व को सतभक्ति देकर मोक्ष प्रदान करने के लिए आए हुए हैं। दर्शकों, आप भी देर ना करें, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर और अपना कल्याण करवाएं। दर्शकों, इस पृथ्वी पर बहुत से संत हैं, लेकिन कोई भी शास्त्रों के अनुसार भक्ति नहीं बताता है। लेकिन इस पृथ्वी पर ऐसे भी संत हैं जो कि शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं और शास्त्रों के अनुसार कबीर साहिब जी को भगवान बताते हैं। दर्शकों, आप भी तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर और अपने मानुष जन्म का उद्धार करवाएं। दर्शकों, ज्ञान गंगा और अंधश्रद्धा भक्ति खतरा ये जान बुक एक बार आप अवश्य पढ़ें, क्योंकि आपको एकदम प्रूफ हो जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत है। और एक बार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुने, जिससे आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि सही कौन है और कौन गलत है। संत रामपाल जी महाराज जी का यूट्यूब चैनल है संत रामपाल जी महाराज, जो अभी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। धन्यवाद।